पिछले रहस्य में आपने जाना कि मूर्ति बदलती है लेकिन आत्मा नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर भगवान स्वयं प्रकट हुए तो उनकी मूर्ति आज तक अधूरी क्यों है? हाथ नहीं, पाँव नहीं और आंखें बस गोल आकृतियाँ। क्या ये कारीगर की भूल थी या फिर ईश्वर की इच्छा? जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कथा शुरू होती है तो सबसे पहले याद आते हैं एक वृद्ध बढ़ई जो अचानक प्रकट हुए। वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि 21 दिन तक जब तक मूर्तियाँ पूरी न हो जाएं, इस कक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। कोई आवाज नहीं, कोई झांकना नहीं। राजा ने वचन दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आती थी, न हथौड़े की, न छैनी की। सेवकों के मन में शंका उठने लगी। उन्होंने जाकर राजा को सूचना दी। राजा भी परेशान हो गए। क्या कारीगर जीवित भी है? आखिरकार राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने 14वें दिन द्वार खोल दिया। और जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो चुके थे। सामने थी 3 मूर्तियाँ अधूरी। हाथ नहीं बने थे, पाँव नहीं बने थे, आकार वैसा नहीं था जैसा सामान्य देव प्रतिमाओं का होता है। राजा भयभीत हो उठे। उन्हें लगा शायद भगवान का अपमान हो गया है। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। कहा जाता है स्वयं भगवान ने संकेत दिया, यही मेरा स्वरूप है। अब यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। जगन्नाथ की मूर्ति जानबूझकर अधूरी है क्योंकि भगवान जगन्नाथ साकार और निराकार दोनों के बीच की अवस्था है। उनका स्वरूप ये संदेश देता है, ईश्वर को मानव शरीर की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। अब बात आती है उन आँखों की। वो बड़ी, गोल, अचल आँखें। आँखें हैं लेकिन पलकें नहीं। कहा जाता है जगन्नाथ जी की आँखें कभी बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखते हैं। दिन, रात, सुख, दुख, राजा, रंक, सब उनकी दृष्टि में समान है। लेकिन एक और भी गहरा कारण है। नव कलेवर के समय जब मूर्तियाँ बदली जाती हैं, तो सबसे पहले आँखें बनाई जाती हैं और आखिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस समय मंदिर के पट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है उस क्षण भगवान स्वयं नई मूर्ति में दृष्टि डालते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आँखें इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो फिर उन्हें पूरी तरह मानव रूप में क्यों नहीं बनाया जाता? उत्तर बहुत रहस्यमय है। जगन्नाथ जी की आँखें मानव जैसी नहीं हैं, क्योंकि भगवान मानव दृष्टि से नहीं, चेतना से देखते हैं। अब आते हैं हाथ और पाँव पर। कहा जाता है जगन्नाथ जी के हाथ नहीं हैं, फिर भी वो सब कुछ थामते हैं। उनके पाँव नहीं हैं, फिर भी वो हर भक्त तक पहुँचते हैं। ये मूर्ति ये नहीं दिखाती कि भगवान कैसे दिखते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि भगवान कैसे अनुभव किए जाते हैं। एक और रहस्य, जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की है, पत्थर या धातु की नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार नश्वर है और जगन्नाथ जी इस नश्वरता के बीच शाश्वत सत्य हैं। लकड़ी सड़ती है, बदलती है, लेकिन भ्रम पदार्थ नहीं बदलता। यही कारण है मूर्ति अधूरी है लेकिन परंपरा पूर्ण है। आँखें साधारण है लेकिन दृष्टि अनंत है। और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ को देवता नहीं, जीवित भगवान कहा जाता है। अगले रहस्य में हम जानेंगे कि जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार क्यों रहते हैं। अगर आपको ये रहस्य रोचक लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।